अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 2.8 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.8 बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट एक्सरसाइज भी चैप्टर की, ठीक है। तो हम लोग रैशनलाइज करना सीखेंगे कि कैसे इस टर्म को रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। फर्स्ट स्टेप में मैं एनालिसिस क्वेश्चन में काटूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है, ठीक है। तो उसको से हम 2 कर लेंगे और एक आप लोग होगा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट ये है। फर्स्ट स्टेप में एनालिसिस क्वेश्चन को काट दूंगा, देन क्या करना है, सेकंड स्टेप में रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है, बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको मैं उस तरफ जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। वो कैसे, 2 प्लस √3 है यहाँ पे, 2 प्लस √3 को मैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा। लेकिन ये जो साइन प्लस का है ना, ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। रैशनलाइज में ये होगा, ये साइन जो प्लस का है इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, माइनस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो ऐसे आ जाती है 2 माइनस √3, देन यहाँ क्या बचा मेरे पास, एक ब्रैकेट में 2 प्लस √3 और एक ब्रैकेट में 2 माइनस √3। अब हम लोग ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला होता है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये यही फॉर्म बन रही है, यहाँ पे 2 देखें a बन रहा है यहाँ पे और 3 क्या होते हैं, ये b। इसी तरीके से यहाँ पे 2a है और ये b, ये वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। एक प्लस में ब्रैकेट और एक माइनस में, तो इसको अब हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस √3 ऊपर ऐसे आ गया, देन नीचे 2 की पावर स्क्वायर आ गया 2 पे और माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, अंडर रूट से तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। नेक्स्ट स्टेप में ये तो ऐसे उतार देंगे, 2 माइनस √3 ऐसे उतार दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा 3, 2 माइनस √3, इसके नीचे बचा 1। और हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते नहीं, शो नहीं करते, लिखते नहीं है, शो नहीं करते, इस वजह से 1 हटा देंगे और सही आंसर हो गया 2 माइनस √3, इसका आंसर हो गया। चलिए से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे मैं क्वेश्चन लगा दूंगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 2 √2, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर क्या मेरे पास 3 प्लस 2 √2, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में 3 माइनस 2 √2 और एक ब्रैकेट में 3 प्लस 2 √2। यहाँ पर भी
ए माइनस बी की फॉर्म में टर्म है और ए प्लस बी की फॉर्म में टर्म है। इसको सॉल्व कर लेंगे। थ्री प्लस 2√2 ऐसे आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ये 3 3 का 9 हो गया, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 से रूट कट गया और 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये रूट से 2 कटा है लेकिन 2 के ऊपर रूट है, ये दो अलग अलग वैल्यूज है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दो अलग अलग वैल्यूज है। 2 पे स्क्वायर रहेगा और इस रूट पे से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू द 4 हो गया और जब इसमें से स्क्वायर कट करने आगे तब बचा 2। अब ये 4 जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू द 8। फर्स्ट स्टेप में तो ये वाला स्टेप ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 प्लस √2 और यहाँ पे 9 माइनस 4 टू द 8। तो 9 में पकड़ लीजिएगा और ये एज इट इज वैसे ही उतर जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के नीचे डिनोमिनेटर में बना आता है तो वो लिखते नहीं है हम लोग और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में x की वैल्यू दी है मुझे और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1/x की और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 2 माइनस √3। उसके बाद किसकी वैल्यू 1/x की, 1/x इक्वल टू x के ऊपर 1 लगा दूंगा तो इसकी पावर खुद का खुद अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। 2 माइनस √3, बट ये जब प्लस होगा ना तो ये प्लस होने का प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इसको रैशनलाइज कर देंगे 1/x को, ठीक है। बाय ऐसे जाएंगे ठीक है। 1/2 माइनस √3 को तो क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। 1/x की वैल्यू निकालना है 2 माइनस √3। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा और इसके दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2 प्लस √3 2 प्लस √3। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो ऐसे क्या रहता है कि 2 प्लस √3 नीचे ब्रैकेट में क्या बचा 2 माइनस √3 और एक ब्रैकेट में 2 प्लस √3। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था यहाँ पे दो वैल्यूज एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे a माइनस बी का और a प्लस बी का। a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है 2, ये देखें यहाँ पे ये a है और यहाँ √3 क्या बन रहा है b। इसी तरीके से यहाँ प्लस में भी यही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा इस फॉर्मूले के अंदर 1/x 2 प्लस √3 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 बची और यहाँ पे 3 बचा 1/x 2 प्लस √3 2 की पावर 2 माइनस 3 2 टू 4 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर 2 टू 4 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1/x
* 4 - 3, ठीक है, 1/x 2 + √3। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास नीचे 1 बच गया था, फिर हम लोग ने लिखा नहीं था आगे, ठीक है, तो बस मेरे पास 1/x की वैल्यू कितनी बची, ये बची, तो 1 का डिनोमिनेटर में से हटा दो, ठीक है, 1/x की वैल्यू ये बची, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 - √3 थी, और उसके साथ क्या प्लस करना था हमें, 1/x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x + 1/x, x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दूंगा 2 - √3 प्लस 1/x से निकला तो मेरे पास 2 + √3, ठीक है। जब ये प्लस से प्लस साइन, अब यहाँ पे देखें ये अंडरवुड एक -3 का है और एक +3 का है, तो इससे ये माइनस प्लस से ये कैंसिल आउट हो गया, एक ही माइनस का और एक यहाँ पे प्लस का, ठीक है। यहाँ पे -3 अंडरवुड से +3 अंडरवुड मैंने काट दिया क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट से चलना मतलब क्या होता है, x + 1/x और यहाँ पे 2 और ये प्लस कर दो, ठीक है। जब ये दोनों आपस में प्लस हो गए तो 2 और 2 जब प्लस होते क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। मेरे पास x + 1/x की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू इसकी निकालनी है x² + 1/x²। यहाँ पे एक फॉर्मूला खोल देंगे, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप से करा तो फिर स्टेप करना है इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल रहा है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला खोल रहा है प्लस का a² + 2ab + b², ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज x जो है ये a है और 1/x जो है ये b है, ठीक है। तो इस a को और इस b को इस जगह पे ऐसे अरेंज कर देंगे, कैसे, x² प्लस, एक सेकंड, यहाँ पे x + 1/x के साथ क्या हो जाती है, स्क्वायरिंग हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायरिंग हम लोग किसी भी वैल्यू पे करते हैं तो दोनों साइड पे करते हैं, ठीक है। इसमें भी स्क्वायरिंग होगी, इसमें भी स्क्वायरिंग होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब क्या होगा, x + 1/x भी स्क्वायर हो गया और 4 का भी स्क्वायरिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक फॉर्मूला, यहाँ पे एक और फॉर्मूला खुल रहा है, कौन सा फॉर्मूला खुल रहा है, सिंपल फॉर्मूला है a² + 2ab + b², ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े थे, इससे पहले वाला भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखिए खुल रहा है क्योंकि ये चीज a हो गई और ये चीज क्या हो गई, b हो गई, ठीक है। यहाँ पे अब a की जगह पे मैं a की वैल्यू जैसे x है वहाँ पे वो पुट कर दूँ और b की जगह पे जो उसकी वैल्यू जैसे 1/x वो पुट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। अब x² + 2x + 1/x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x से x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो x ये वो वैसी हो जाती है, ठीक है। x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे कुछ फॉर्म में आ जाएगा x/x, तो ये डिवाइड में आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पे = के बाद 4 का होल स्क्वायर, ये साथ हमारे चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2, ये जब ये कैंसिल आउट हो गया 2/2, जब ये 2 इस 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 एज इट इज आ जाएगा और आगे क्या बचा, 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 आपका एज इट इज चल रहा है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको अरेंज कर दूंगा, अरेंज कैसे करूंगा, 2x² + 1/x मैंने पहले लिख दिया और इस 2 को बाद में लिख दिया, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको मैं = के इधर ले जाऊंगा, ये 16 से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। x² + 1/x² = 16 - 2, यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू बची, 14, ठीक है। मैं इसको एक और स्टेप में लिख दूंगा, x² + 1/x² = 14, यहाँ मेरे पास इसकी ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे x² + 1/x²
इसकी भी वैल्यू आ गई x प्लस 1/x। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एज इट इज ऐसे होगा, वो आप लोग का होमवर्क है। शुक्रिया।